जो हमारे यहाँ जिले में पहली बार हमारे बांदीकुई थाने पे पधारे हैं, तो सबसे पहले मैं हमारे पूरे कस्बे की तरफ से और जो सामने मौजूद प्रतिष्ठित गणमान्य लोग विराजमान हैं उनकी ओर से और मैं सारे थाना मुलाजमान की ओर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हमारे सीएलजी के पुराने सदस्य हजारी कट्टा साहब को मैं निवेदन करता हूं इसके बाद मैं इस स्वागत की ही कड़ी में हमारे सीनियर डॉक्टर मदान साहब हैं, जिनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो पधारें और श्रीमान एसपी साहब का स्वागत करें। इसके बाद मैं भंवर सिंह जी नंदेरा से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण करें। हमने पोसवाल साहब जो वकील साहब हैं, वकील भी काफी हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पधारे और हमारे इसके साथ का स्वागत करें। वैसे काफी गैदरिंग है और सभी से स्वागत कराएंगे, तो जो अपना मूल मीटिंग का मंत्र है, उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं श्री एसडीएम साहब का भी आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं कि हमारे इस मीटिंग में आप पधारी हैं। स्वागत है एसडीएम साहब। जैसा कि आपको अवगत है कि आज हमने हमारे बांदीकुई थाना पे एक सीएलजी की मीटिंग का आयोजन रखा है। सीएलजी का कंसेप्ट 2000 से पहले हमारे जब पुलिस मुख्यालय के बड़े अफसर जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप में जब भाग लेते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठकर उनके सामने आया कि पुलिस और जनता के बीच संबंध जो है वो अच्छे नहीं है। पुलिस और जनता के बीच के संबंध जो प्रगाढ़ नहीं है, पुलिस और जनता के बीच की संबंधों की जो खाई है वो बहुत गहरी है। तो लिहाजा पुलिस मुख्यालय के अफसरों ने एक विचार विमर्श करके सरकार के आदेश से एक इस तरह का सीएलजी का गठन किया कि जो पुलिस और जनता के बीच में सेतु का काम करती है। ये बात सर्वविदित विदित तथ्य है कि हमारे मुलाजमानों की बहुत कमी है, हमारे पुलिस में बहुत कमी है, पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ही कम है। तो लिहाजा ऐसा कोई एक संगठन, एक सीएलजी, सामुदायिक दल, समन्वय दल, एक सेतु के रूप में उनका गठन किया जाए कि वो सीएलजी के मार्फत अपराध पर नियंत्रण कर सके। तो इसलिए पुलिस और जनता के बीच के संबंधों की जो खाई है, गहरी है, उसको पाटने के लिए इस तरह का ये एक कंसेप्ट आया। हालांकि यूरोप में आज से 100 वर्षों पहले ये कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 2000 से पहले जो है एक शांति समिति का रूप था, जिसका मकसद भी वही था, शांति समिति का भी भाई उनके जरिए अपराध पर नियंत्रण हो। इसके बाद सीएलजी का जो कंसेप्ट आया, उसका भी मकसद यही है कि भाई सीएलजी के मार्फत अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। और जो हमारे राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 में जो एक्ट आया, उस एक्ट में भी ये प्रोविजन दे दिया कि अपराध नियंत्रण में एक ऐसा सीएलजी के संगठन जो है उसको क्रिएट किया जाए जो अपराध नियंत्रण में उसकी भूमिका रहे। बाकी आप और हम सब एक ही हैं,
और पुलिस के संबंध में हम बांदीकुई में सर्किल में एसपी साहब विराजमान हैं, जिले में भी हम और क्या हम अपने आप को सुधार कर सकते हैं। वैसे तो सीएलजी का कोई एक डायरेक्टिव वो नहीं है कि सीएलजी डायरेक्ट करती रहेगा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। कई बार हम मीटिंग जब बैठते हैं तो साहब यहाँ वो नहीं है, यहाँ वो नहीं है, तो वो एजेंसी तो हमारे ऊपर बहुत है, हमारे हायर अफसर बहुत है कि ये करो वो करो। लेकिन इसका ठीक मकसद ये है कि सीएलजी के मार्फत कोई समस्या है उसका समाधान किया जा सके, उनको साथ लेके किया जा सके और उनको सेतु के रूप में उनको साथ रखा जा सके। कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है, पुलिस के लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जो सीएलजी के सदस्य हैं, चूंकि वो हर ग्रुप से होते हैं, हर वर्ग से होते हैं, तो वो लोग उनसे बात करने के लिए एक्चुअली वास्तविकता क्या है लॉ एंड ऑर्डर की, किस वजह से हुआ, उसको समझाने के लिए उनका जो योगदान है वो सक्रिय रूप में रहता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि अपन घर में बैठे हैं, हम और क्या सुधार कर सकते हैं उसमें आप हमारे बिल्कुल आप हमें समीक्षण और सुझाव आप दे सकते हैं। कई बार छोटी मोटी गलतियां हम भी मानव है होती। वर्ष को गए वैसे तो 12 दिन हो गया, लेकिन नए एसपी साहब का 9 वर्ष में नई सरकार द्वारा नियुक्ति पर बांदीकुई पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ में मंचासीन विराजमान समस्त प्रशासनिक अधिकारी, समस्त पुलिसकर्मी, साथ में ही सीएलजी के सदस्यों के माध्यम से कभी पानी की कोई कमी नहीं आती। से 90 फीट की गहराई तक पानी नहीं छूरा जमीन में, मैंने खुद गौर किया इसके। तो यदि यही स्थिति चल रही, बात सही है, सरकार आती है जाती है, अधिकारी आते हैं, अलीपुर हुगोटा तक कहीं कोई बदली फर्क नहीं होगा। उस स्थिति में क्यों कई जगह निकट ऐसे बने हुए जब पानी का संग्रह है, लेकिन वह आज करोड़ रुपए की लागत से 2004 में भी गड़बड़े थे, वो आज गिरने के कंगार पर खड़े हुए। उसका कारण उनके दोनों साइड से बजरी का खनन हो चुका और जहां शेष है वहां चल रहा है। वैसे तो आए दिन के मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी समस्या का समाधान हुआ आपके स्तर के अनुसंधान में होता है, लेकिन आम पब्लिक की एक समस्या है। साथ में जो भी प्रशासनिक अधिकारी पधारे हैं उनको भी व्यापार मंडल की तरफ से प्रणाम। सीएलजी मेंबर और सीएलजी की टीम कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट का वही एक अभिन्न हिस्सा है जो थाना परिसर के अंदर और आपके शहर के अंदर होने वाले अपराधों को रोकने में पुलिस की मदद करें। कहीं दो समुदाय के व्यक्तियों में, आपके कॉलोनी में, आपके मार्केट में, आपके समूचे शहर में कहीं भी कोई विवाद की स्थिति है तो उन लोगों को समझाते हुए केस मुकदमों इन चीजों से दूर रहने के लिए आप लोग उन्हें अनुग्रहित करें, समझाइश करें और दुष्परिणामों की उन्हें जानकारी दें, कानून के बारे में उन्हें जानकारी दें। अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, व्यापारी गण अपने प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले समाज में, शहर में व्यवस्थाएं बनी रहे। थोड़ा सा इतना तो हो कि उनकी बात रखी जाए, उनको सम्मान दिया जाए थाने पाने पर कि आप सीएलजी मेंबर हैं। और इसी के साथ सीओ नवाब खान जी, एटीएम बांदीकुई पिंकी मीणा जी, यहाँ मौजूद सभी शहर के सम्राट नागरिकगण। दोस्तों, मैं भी शहर के अंदर विगत 35 वर्षों से हूं। मेरी अपनी ही सोच है कि जितनी अमन, चैन, शांति पिछले 2-3 सालों में मुझे नजर आई है शहर में,
जैसा कि आपने भी देखा, महसूस किया, एक बहुत अच्छे तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुए। जबकि सब बहुत ही हिंदुस्तान में अगर सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में अगर कोई क्षेत्र आता है तो दौसा जिला आता है। और वो दौसा जिले में खासकर बांदीकुई क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव का संपन्न कराना, कानून व्यवस्था, अमन चैन का जो माहौल इस वक्त यहां देखने को मिल रहा है, पिछले विगत 2-3 सालों के अंदर मुझे देखने में नहीं मिला। और मैं उसका श्रेय बहुत हद तक हमारे डिप्टी एसपी नवाब खान साहब को देना चाहूंगा कि उनका जो एक दोस्ताना व्यवहार है और जिस तरीके से वो समस्याओं को अपने बहुत ही आसान तरीके से सुलझा लेते हैं और जिस तरीके से पुलिस के सब साथियों को, सहकर्मियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, एक बहुत अच्छा माहौल पैदा किया है और एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण भी है। बात आती है छोटी मोटी समस्याएं हर जगह चला करती हैं। खासकर मैं समझता हूं कि शहर के लिए अगर समस्याओं की बात की जाए तो एक आगरा फाटक एक नासूर है। वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्थाएं कई बार जो है माकूल नहीं हो पाती हैं, हालात इतने विकट होते हैं। और मैं समझता हूं कि बड़ियाल रोड से आने वाला, बसपा की तरफ से आने वाला और सिकंदरा रोड की तरफ से आने वाले जो वाहन हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था से हो जाते हैं। अगर वहां पर माकूल व्यवस्था की जाए, प्रचुर मात्रा में अगर वहां पर ट्रैफिक कर्मी हो तो ये समस्या का समाधान थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी तो रेलवे प्रशासन ही इसकी व्यवस्था कर सकता है। एक छोटा सा अनुभव मेरा था पिछले दिनों, हम लोग अभी पिछले दिनों शिमला की यात्रा के बाद चंडीगढ़ की तरफ से लौट रहे थे, तो ओवरब्रिज, जो रेलवे का ओवरब्रिज है, फुट ब्रिज है, उससे हम गुजर रहे थे। कुछ समाज कंटक रास्ते के अंदर आड़े सो रहे थे, बहाना सोने का था, लेकिन वो महिलाओं को बहुत जो है गलत तरीके से परेशान भी कर रहे थे। मेरी सीओ साहब से, सीआई साहब से गुजारिश है सर कि अक्सर गश्त का कुछ हिस्सा उस तरफ भी जाना चाहिए हम लोगों का, और ऐसे समाज कंटक जो लोगों को परेशान करते हैं, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार भी करने की कोशिशें करते हैं, उन पे कुछ कंट्रोल किया जा सके। वैसे तो समस्याएं बहुत हैं और हमारे बहुत सारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डिप्टी साहब का कि मुझे आपके बीच में बोलने का मौका दिया, अपने ख्यालात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। एसपी साहब के देख रेख में इकट्ठे हुए बांदीकुई की समस्या के बारे में काफी चर्चाएं हुई। अभी मदान साहब ने फरमाया था, निश्चित रूप से जो आगरा फाटक की समस्या है वो बहुत ही बड़ी समस्या है।